नमस्कार मेरे प्यारे साथियों आज हम बात कर रहे हैं रीट लेवल 1 का जो अभी पेपर जारी किया गया है उसके आंसर के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहेगा आपका बिल्कुल अल्प समय में संपूर्ण आंसर अभी हम देखने वाले हैं। जैसे पहला प्रश्न अपन 31 की बात करते हैं साथियों कि काफ़ी समय पश्चात किसी ने पेय का आविष्कार किया, किस वाक्य ये दिए गए वाक्य में काल है, तो ये मैं सामान्य भूतकाल है। गद्यांश में पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त शब्द नहीं है। यहाँ देखते हैं पुल्लिंग कोई नहीं है साथियों, तो इसमें आग है, ये पुल्लिंग नहीं है साथियों, ये स्त्रीलिंग है। और सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है साथियों, तो लोग है, ये सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। बेघर का अर्थ की बात करते हैं साथियों, तो बेघर का अर्थ जिसका कोई घर नहीं है उसे हम बेघर कहते हैं। यहाँ देखिए साथियों, यदि इसकी बात करते हैं 35वां प्रश्न की, तो इसका आंसर आप मुझे जरूर बताइएगा। 36वां प्रश्न की अपन बात करते हैं साथियों, निम्न में से लोकोक्ति है, तो हर की टट्टी और गुजराती ताला साथियों ये लोकोक्ति है। मौन वाचन के लिए उपयुक्त कथन है साथियों, तो मौन वाचन के उपयुक्त कथन है डी। मौन वाचन प्रवाह में तथा गति पर नियंत्रण के साथ होना चाहिए। संज्ञा पदबंध का उदाहरण है साथियों यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री। बात करते हैं 39वें क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, तो नियत सर्वाधिक उपयोगी है, तो ये साथियों अपना आएगा सी यानी कंप्यूटर अपना सही आंसर होगा। भाषा शिक्षण के लिए उपयुक्त है साथियों, देखिए इसके आंसर ये तो इसके आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा इसका कौन सा सही है। लेकिन यदि अभी देखा जाए साथियों, इसका 40वां प्रश्न के आंसर की बात करते हैं, तो भाषा शिक्षण में आगमन से निगम सूत्र उपयोगी होता है। राजस्थान की बोली नहीं है साथियों, तो राजस्थान की बोली कौन सी नहीं है, राजस्थान की बोली मैथिली नहीं है। मोंटेसरी साथियों, मोंटेसरी की बात करते हैं साथियों, यहाँ 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए मोंटेसरी सही है। बहुत चतुर होने का अर्थ है साथियों यहाँ पर उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, ये बहुत चतुर है। हाँ, इसके बाद है उपलब्धि परीक्षण से तुरंत क्या पता लगता है, तो यहाँ 44 प्रश्न की बात करते हैं साथियों, तो 44 प्रश्न में मेरे अनुसार यहाँ डी सही होना चाहिए। बाकी आप जरूर मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए साथियों। चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा। यहाँ पर इसका उच्चारण 45वां प्रश्न है जिसका आंसर होगा डी। 46वां प्रश्न की बात करते हैं साथियों, तो इसका आंसर भी आप मुझे बताइए, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। 47वां प्रश्न में है साथियों विधानात्मक है। 48वां प्रश्न में आएगा साथियों, तो 48वें प्रश्न में आएगा कौन सी है, ढूंढानी है। 49वां प्रश्न की बात करते हैं साथियों, तो 49वां प्रश्न में अपना सही आंसर की बात करते हैं, तो सही आंसर अपना होगा ए, उच्चारण संबंधी त्रुटियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते, विधि पूछा है साथियों, तो हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं। इसके बाद करते हैं 51वें प्रश्न में साथियों, तो बी अपना सही आंसर है। भारतीय में प्रत्यय साथियों, तो ये प्रत्यय है। विष्णु की उपासना करने वाला साथियों वैष्णव है। और इसके बाद परिश्रम में साथियों परि उपसर्ग है। और जातिवाचक संज्ञा साथियों कृषक, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। सन्यासी का विलोम साथियों ग्रस्त होगा, सन्यासी का विलोम क्या होगा, ग्रस्त होगा। तल्लीन में साथियों तत् प्लस लीन है। क्लांतिकर्त साथियों यहाँ पर थकान है, हमें याद रखना चाहिए। ये परिभाषा का मुझे आंसर बताइए। और 60 की अपन बात करते हैं, 60 में अपना जिलर अपना सही आंसर होगा। इस प्रकार से देखे साथियों, तो अपन ने यहाँ पर आंसर देखे 27 प्रश्नों का अपन आंसर देखे। 3 प्रश्नों का आप मुझे जरूर आंसर बताइए। और मेरे साथियों चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। इस चैनल पर साथियों आपको राजस्थान जीके और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का हिंदी का संपूर्ण जो सिलेबस साथियों निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है, साथ ही साथ इसके MCQ भी आपको पढ़ाए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये आंसर सही लगे होंगे। सही क्या, बिल्कुल ये आंसर सही है। और मुझे आप कमेंट के माध्यम से ज़रा बताइए कि जो 3 प्रश्न अपने छोड़ दिए उसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो अब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। राम राम साथियों।